जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रथम का 11वां पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता चुकी थी। इसमें कि 14 मार्च 1931 में बोलती हुई फिल्म बनाई गई भारत में। तो पहली बोलती फिल्म बनी थी इस दिन, और ये ऐतिहासिक तारीख थी। तो इस फिल्म के बारे में ही सब कुछ बताया गया है। ये देखो, ये इसका पोस्टर है। और इसमें क्या था कि जो संगीत और नृत्य, इसका सबका अनोखा संयोजन था। फिल्म की जो नायिका थी, फिल्म की नायिका जुबैदा थी और नायक विट्ठल थे। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक पाने वाले मतलब कि उन्हें सबसे ज़्यादा पैसे मिलते थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है कि उनको उस फिल्म में लेने के लिए भी एक किस्सा है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी और फिल्म जो है उर्दू और हिंदी दोनों को मिलाकर बनाई गई थी। उर्दू के संवाद भी बोले गए थे और हिंदी के भी, दोनों को मिलाकर उसमें संवाद बोले गए थे फिल्म में। इसके पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया कि इस फिल्म में मुझे ही नायक लिया जाए। आलम आरा फिल्म जो थी उसमें विट्ठल ने कहा कि मुझे ही नायक लिया जाए, और इसलिए वो अपने हक के लिए उन्होंने मुकदमा लड़ना शुरू किया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम के मशहूर वकील थे और उन्होंने विट्ठल का मुकदमा लड़ा। मुकदमा विट्ठल ने जीत लिया और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 हफ्ते तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। जो समीक्षक थे उसे समीक्षा करते थे, उन्होंने बहुत भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था कि उसे देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। समाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषय वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण समाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का भी सामना करना पड़ा। ठीक है ना, कि इसमें क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी का किरदार किया था। खुदा की शान फिल्म बनी थी, उसमें एक किरदार जो था वो महात्मा गांधी का था। तो इस कारण जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजी सरकार जो थी, उनकी तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। संवाद सिनेमा नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक आदेशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया, तो उन्हें भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, पहली बोलती फिल्म बनी, तो सिनेमा में काम करने के
लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत की शुरुआत हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, है ना। क्योंकि अब बोलती फिल्म थी तो उसमें पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्री होने चाहिए थे, क्योंकि वो उन संवाद को पढ़ सकेंगे, याद कर सकेंगे, तभी तो वो फिल्म में बोल पाएंगे। इसलिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत पड़ने लगी। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था, कि सिर्फ एक्टिंग करने से ही काम नहीं चलता। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंटमैन, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। मूक फिल्मों में जिसमें डायलॉग नहीं बोलने पड़ते थे, कुछ बोलना नहीं पड़ता था, संवाद बोलने नहीं पड़ते थे, तो उसमें तो स्टंटमैन और पहलवान जैसे शरीर वाले हीरो भी चल जाते थे। लेकिन अब जो बोलती फिल्म में पढ़े लिखे हीरो अभिनेता और अभिनेत्रियों की ज़रूरत पड़ने लगी। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी, और जो उसमें गाने भी होने थे तो गायन की भी प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, है ना। तो उसमें जो उस इलाके की जो जन भाषा थी बोलचाल की, उस भाषा का भी प्रयोग किया जाने लगा। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। ठीक है ना। तो जो नया दौर शुरू हो गया था, तो और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनने लगी थी, और आज़ादी सा ही उन्हें लगने लगा था, क्योंकि 1947 में आज़ादी मिली थी, तो उससे पहले अंग्रेज़ों के ही गुलाम थे। तो उस समय पहली बोलती फिल्म कब बनी थी? 14 मार्च 1931 में बनी थी। तो फिल्मों के जरिए आज़ादी का अनुभव होने लगा था। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर में दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। तो माधुरी नाम की एक फिल्म थी, उसमें एक नायिका थी सुलोचना, तो उन्होंने जो हेयर स्टाइल बनाया था, मतलब बालों का जो स्टाइल बनाया था, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ औरतों के बीच। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी कि जैसी उस फिल्म में सुलोचना ने अपनी हेयर स्टाइल बनाया था, उसी तरह से जो उस दौर की औरतें थी, उन्होंने अपना हेयर स्टाइल, केश सज्जा मतलब अपने बालों को उसी तरह से सजाना शुरू कर दिया था। आदेशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था, कि भारत के कलाकार थे ही और ईरानी कलाकार भी थे। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा, पश्चिम एशिया में पसंद की गई। आलम आरा फिल्म जो थी वो कहाँ? भारत के अलावा श्रीलंका में, वर्मा में और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद सिनेमा के जनक आदेशिर ईरानी की उपाधि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। ठीक है ना। भारतीय सिनेमा के जो जनक थे फाल्के, जिन्होंने संवाद फिल्म फाल्के जिन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया था, है ना। और संवाद फिल्म जो बोलती फिल्म बनाई, बोलचाल जिसमें थी, वो फिल्म किसने? आदेशिर ईरानी ने बनाई थी। तो आदेशिर ईरानी को भी वही उपाधि दी गई, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का नया दौर शुरू हो गया था। तो ये प्रदीप तिवारी जी द्वारा रचित कहानी है, पाठ है ये आपका। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।